नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक और कदम, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने में जुटी मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने अब कृषि फसलों के एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने की तैयारी की है। इस सिलसिले में बैठकों का दौर शुरू हुआ है। कृषि और एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किसान उत्पादन संगठनों, व्यापारियों, निर्यातकों, कृषि वैज्ञानिकों, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य संस्थाओं के सहयोग से वाराणसी में बैठक कर एक्सपोर्ट्स की संभावनाओं पर विचार किया है। इस बैठक में वाराणसी के 200 से अधिक किसानों ने भाग लिया, जहां कृषि वैज्ञानिकों और प्रमुख संस्थानों के अधिकारियों ने क्षेत्र से कृषि उत्पादों के एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के साथ साथ किसानों द्वारा विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त अच्छी कृषि पद्धतियों के पालन के लिए बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। किसानों को जीएपी इंप्लीमेंटेशन किट, मुक्त खेती सुनिश्चित करने, ताजे फलों और सब्जियों में रोगों की पहचान, पूर्वी उत्तर प्रदेश से कृषि एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने की रणनीति पर भी तकनीकी जानकारी प्रदान की। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कोरोना वायरस से बिगड़े हालात ने बढ़ाई चिंता, महाराष्ट्र और केरला में मिले 50% से ज़्यादा केस। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि भारत में पिछले सप्ताह सामने आए कोविड-19 के आधे से ज़्यादा मामले महाराष्ट्र और केरल के हैं। मंत्रालय ने कहा है कि महामारी अभी जल्द खत्म होने वाली नहीं है। सरकार ने कहा है कि टूरिस्ट प्लेस से आने वाली तस्वीरें और बिना कोविड प्रोटोकॉल के लोगों की भीड़ लगने की फोटो चिंता की गंभीर वजह है और ऐसी लापरवाही से वायरस का खतरा बढ़ेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश अभी महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है और हमें आत्मनिरीक्षण करना होगा कि क्या हम इस भ्रामक धारणा को तो नहीं मान बैठे कि कोविड-19 खत्म हो गया है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा है कि टूरिस्ट प्लेस की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और जिस तरह लोग कोविड नियमों के बगैर उमड़ रहे हैं, यह एक गंभीर चिंता का विषय है और इस तरह की लापरवाही वायरस फैलने के जोखिम को बढ़ाएगी। हम लापरवाही नहीं बरत सकते। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हिजब सरगना के बेटे सहित जम्मू कश्मीर के 11 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आतंकवादी संगठनों के सहयोग के रूप में कथित तौर पर काम करने को लेकर हिजबुल मुजाहिदीन सरगना सैयद सलाउद्दीन के 2 बेटों और 2 पुलिस कर्मियों सहित अपने 11 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बर्खास्त किए गए कर्मचारी शिक्षा, पुलिस, कृषि, कौशल विकास, बिजली, स्वास्थ्य विभाग एवं SKIMS से थे। अधिकारियों ने बताया कि इन 11 कर्मचारियों में अनंतनाग से 4, बड़गाम से 3 और बारामूला, श्रीनगर, पुलवामा तथा कुपवाड़ा से एक हैं। उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत बर्खास्त किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत कोई जांच नहीं की गई और बर्खास्त कर्मचारी राहत पाने के लिए सिर्फ उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर यूपी में न मिलेगी सरकारी नौकरी और न ही लड़ पाएंगे निकाय चुनाव। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस के दिन राज्य में 2 चाइल्ड पॉलिसी का ऐलान कर सकते हैं। इससे 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने शुक्रवार को प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का पहला ड्राफ्ट जारी किया है। ड्राफ्ट बिल में 2 से अधिक बच्चे रखने वालों को सरकारी नौकरी और सरकारी योजनाओं के लाभों से वंचित करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा ड्राफ्ट में 2 चाइल्ड पॉलिसी का पालन नहीं करने वालों को भत्तों से भी वंचित करने का प्रावधान है। ड्राफ्ट बिल में 2 बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वालों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने और सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने से रोकने का प्रस्ताव है। बिल में 4 लोगों का ही राशन कार्ड पर एंट्री सीमित करने का भी प्रावधान है। बिल में सरकारी सेवकों का प्रमोशन रोकने और 77 तरह की सरकारी योजनाओं और अनुदानों से भी वंचित करने का प्रावधान है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। तीसरी लहर की आशंका को लेकर केंद्र अलर्ट, राज्यों को 5 फोल्ड फॉर्मूले पर अमल की सलाह। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की दूसरी लहर की गति कुछ ही दिनों पहले धीमी हुई है। इसके बावजूद भी लोग लापरवाही करने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में पर्यटक कोविड प्रोटोकॉल्स का जमकर उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्य सरकारों द्वारा हिल स्टेशनों और पर्यावरण स्थलों में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की है।
केंद्र ने राज्यों को कोरोना से जुड़ी 5 फोल्ड स्ट्रेटेजीज को फॉलो करने के लिए कहा है। बैठक के दौरान गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में कोरोना स्थिति के मैनेजमेंट और टीकाकरण की स्थिति पर चर्चा की गई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। बैंक कर्मियों के लिए बड़ी खबर, अब हर साल मिलेगी 10 सरप्राइज लीव, आरबीआई ने जारी किए आदेश। जी हां दोस्तों, बैंक कर्मियों के लिए खुशखबरी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक कर्मियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई ने आदेश दिया है कि जो बैंकर संवेदनशील पदों पर काम कर रहे हैं उन्हें हर साल कम से कम 10 दिन की सरप्राइज लीव यानी बिना बताए छुट्टी मिलेगी। यह नया नियम शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकों के अलावा रूरल डेवलपमेंट बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स पर भी लागू होगा। आरबीआई के 2015 के सर्कुलर के अनुसार ऐसे बैंकर्स जो ट्रेजरी ऑपरेशन, करेंसी चेस्ट, रिस्क मॉडलिंग, मॉडल वेंटिलेशन जैसे सेक्शन में काम करते हैं वे संवेदनशील माने जाते हैं। इस नियम के साथ ही संवेदनशील पदों को लेकर एक लिस्ट भी जारी की जाएगी जिन्हें हर साल मैंडेटरी लीव के तहत 10 दिनों की छुट्टी आकस्मिक दी जाएगी। इस नियम के तहत बैंकर्स को पहले से इस छुट्टियों के बारे में पता नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नोएडा में फिर बड़ी सख्ती, धारा 144 लागू, मॉल, रेस्टोरेंट, होटल के लिए भी बने नए नियम। जी हां दोस्तों, आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए कोरोना वायरस संक्रमण फैलने से रोकने के लिए नोएडा में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू की गई है। एडिशनल डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर श्रद्धा पांडे ने बताया है कि जुलाई और अगस्त में सावन, शिवरात्रि, बकरीद, स्वतंत्रता दिवस, मुहर्रम, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे बड़े त्योहारों को देखते हुए संक्रमण के प्रसार को रोकने और असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था को भंग किए जाने की आशंका के चलते जिले में धारा 144 लागू की गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मेक्सिको में कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने दी दस्तक, 29% बढ़े मामले। जी हां दोस्तों, मेक्सिको में कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर का प्रकोप शुरू हो चुका है और इस दौरान संक्रमण के मामले पिछले सप्ताह की तुलना में 29% बढ़े हैं। देश के स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को कहा कि युवा लोगों में संक्रमण के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। संक्रमण के मामले पिछले वर्ष सितंबर में बड़े मामलों के बराबर हैं। संक्रमण की लहर जनवरी में पीक पर थी और जून तक इसमें कमी आ गई थी। वर्तमान में देश के अस्पतालों में 22% बिस्तर भरे हुए हैं। वहीं पिछली लहर के दौरान देश के अधिकतर हिस्सों में अस्पताल भरे हुए थे। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त सचिव हुगो लोपेज गाइटेन ने कहा है कि संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी डेल्टा स्वरूप के कारण नहीं बल्कि लोगों की गतिविधियां बढ़ाने के कारण हुई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चीन अपने सैनिकों को और शक्तिशाली बनाने के लिए कर रहा है जेनेटिक छेड़छाड़। जी हां दोस्तों, चीन अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकता है उसकी एक और बानगी देखने को मिल रही है। चीन अपने सैनिकों को शक्तिशाली बनाने के लिए ऐसा काम कर रहा है जिससे अमेरिका की भी नींद उड़ जाएगी। दरअसल चीन अपने सैनिकों को ज़्यादा क्षमतावान बनाने के लिए गर्भवती महिलाओं के जेनेटिक डेटा का चोरी छिपे अध्ययन कर रहा है। अमेरिकी सलाहकार समूह ने जो बाइडेन सरकार को यह जानकारी देते हुए सतर्क किया है। अमेरिकी सलाहकारों का कहना है कि भविष्य में जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए चीन अपनी सेना को ज़्यादा ताकतवर बना लेगा, जो कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी कंपनी बीजीआई ग्रुप ने अब तक 80 लाख चीनी महिलाओं का डेटा अनैतिक ढंग से इकट्ठा कर लिया है। दरअसल ये कंपनी चीन समेत दुनिया भर में गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्ण जांच कराने के लिए प्रसिद्ध है। इस जांच में ये पता लगाया जाता है कि कहीं भ्रूण में कोई जीन संबंधित दोष तो नहीं है। रिपोर्ट का दावा है कि इस जांच के बहाने बीजेपीआई ग्रुप से बड़ी तादाद में गर्भवतियों का जीन डेटा एकत्रित कर लिया है। जीन डेटा में महिलाओं की उम्र, वजन, लंबाई व जन्म स्थान की जानकारी है। इस आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वे ऐसे मानव गुणों का पता लगा रहे हैं जिससे आगे पैदा होने वाली आबादी के शारीरिक गुणों में बदलाव किया जा सके। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बैंकों के प्राइवेटाइजेशन पर बड़ी खबर। इस बैंक में सरकार और एलआईसी अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचेगी। जी हां दोस्तों, बैंक प्राइवेटाइजेशन से संबंधित बड़ी जानकारी सामने आ रही है। भारतीय जीवन बीमा निगम और सरकार आईडीबीआई बैंक में पूरी हिस्सेदारी बेचेगी। केंद्र सरकार ने एलआईसी को अपना
पूरी हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी दे दी है। 9 जुलाई को डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेसमेंट मैनेजमेंट ने कहा है कि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स ने भी अपनी तरफ से स्टेक सेल को मंजूरी दे दी है। LIC व IDBI में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचेगी। इसके साथ ही मैनेजमेंट का ट्रांसफर भी होगा। फिलहाल IDBI एक प्राइवेट सेक्टर की बैंक है और इसमें सरकार की हिस्सेदारी 45.5% है, जबकि LIC की शेयर होल्डिंग 49.24% और नॉन प्रमोटर की हिस्सेदारी 5.29% है। हालांकि DIPAM ने कहा है कि IDBI बैंक की कितनी हिस्सेदारी बेची जाएगी वह कई चीजों पर निर्भर करेगी। DIPAM ने कहा जब ट्रांजेक्शन की प्रक्रिया शुरू होगी तो निवेशकों की दिलचस्पी के हिसाब से तय किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान केरल, कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मराठवाड़ा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर पूर्व भारत और कोंकण और गोवा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ हिस्सों, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, पूर्वी राजस्थान, पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा और दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं आंतरिक तमिलनाडु, लक्षद्वीप, आंतरिक उड़ीसा और राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में छिटपुट हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। आज फिर महंगा हुआ पेट्रोल। जी हां दोस्तों, आज फिर पेट्रोल महंगा हो गया है। दिल्ली में 100.91 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। आपको बता दें दोस्तों, 10 जुलाई को पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई। तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल डीजल के दाम की कीमतों में इजाफा किया है। आज राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 35 पैसे बढ़े हैं, वहीं डीजल 26 पैसे महंगा हुआ है। इसी के साथ आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100.91 रुपये प्रति लीटर के भाव से मिल रही है। डीजल भी 89.88 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। आपको बता दें, इससे पहले शुक्रवार को तेल कंपनियों के पेट्रोल डीजल के दाम को स्थिर रखना था, कोई बदलाव नहीं किया जाना था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। न्यूजीलैंड के यूट्यूबर कार्ल रॉक के इंडिया में प्रवेश पर बैन। वीज़ा के कई नियमों का किया था वायलेशन। जी हां दोस्तों, वीज़ा नियमों का उल्लंघन करने के चलते भारत ने न्यूजीलैंड के यूट्यूबर कार्ल एडवर्ड राइस पर देश में एंट्री करने पर बैन लगा दी है। कार्ल रॉक को देश में CAA के विरोध में हुए प्रदर्शन में भाग लेने और अपने यूट्यूब वीडियो के जरिए लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने जैसे वीज़ा उल्लंघनों के चलते ब्लैक लिस्ट किया गया है। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि वह एक आदतन अपराधी है और पहले कई बार वह भारत में नागालैंड और जम्मू कश्मीर जैसे प्रतिबंधित क्षेत्रों में बिना अनुमति के गया और वहां जाकर वीडियो बनाए हैं, जबकि इन क्षेत्रों में विदेशियों के बिना परमिट के जाने पर प्रतिबंध है। कार्ल के पास पहले टूरिज्म वीज़ा था, लेकिन भारतीय नागरिक से शादी करने के बाद इसे X2 वीज़ा में बदल दिया गया था। X2 वीज़ा के तहत विदेशी नागरिकों को व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने बिना अनुमति के भारत में YouTube के लिए कंटेंट बनाया और इससे पैसे कमाए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 15 जुलाई को लॉन्च हो रही है महिंद्रा की नई बोलेरो नियो SUV। जी हाँ दोस्तों, महिंद्रा की नई बोलेरो SUV के नेक्स्ट मॉडल की लॉन्चिंग डेट आखिरकार सामने आ गई है। कंपनी इस SUV को 15 जुलाई को लॉन्च करने जा रही है। कंपनी की नई SUV बोलेरो नियो मौजूदा मॉडल TVU300 कार पर आधारित होगी। जानकारी के अनुसार कंपनी ने इस नई SUV में मौजूदा मॉडल की तुलना में फ्रंट में कुछ खास बदलाव किए हैं। नए मॉडल की बोलेरो नियो में अपडेटेड ग्रिल, नए फ्रंट बम्पर, LED DRL और रीप्रोफाइल्ड हाइलाइट्स दिए जाएंगे। कंपनी ने अपनी इस SUV में क्लासिक बोलेरो डिज़ाइन दिया है। SUV के साइड और रियर लुक में कुछ छोटे मोटे बदलाव भी किए गए हैं। तो यह थी दोस्तों आज के सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत में सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।